दोस्तों, अगर आपके परिवार में ज़मीन का बंटवारा हुआ है लेकिन अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब पूरे बिहार में पूरे परिवार का ज़मीन का दाखिल खारिज एक ही आवेदन से हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योजना इन्फो और मैं हूँ आपका दोस्त चंदन। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार ने ज़मीन से जुड़ी एक बहुत बड़ी और राहत भरी व्यवस्था शुरू कर दी है। यह व्यवस्था 27 दिसंबर 2025 से शुरू की है, जो कि ऑनलाइन व्यवस्था अपडेट किया गया है। इसका बंटवारा का दाखिल खारिज का नया व्यवस्था लागू किया गया है। इसका सीधा फायदा बहुत से लाखों परिवारों को होगा, जो सबसे ज़्यादा बंटवारा का ही समस्या होता है। पुराने व्यवस्था में क्या समस्या थी ये पहले बता देता हूँ। पहले क्या होता था, ध्यान से समझिए। परिवार में ज़मीन बंटवारा हुआ लेकिन हर सदस्य को अलग अलग आवेदन देना होता था। कार्यालयों का चक्कर हर एक सदस्य अलग अलग लगाता था, अलग अलग उसका खर्चा होता था। इस वजह से उनका समय बर्बाद होता था, पैसा बर्बाद होता था और कई बार तो विवाद की स्थिति भी आ जाती थी। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने ये नई व्यवस्था लागू की है। नई व्यवस्था क्या है उसके बारे में जानते हैं। नई व्यवस्था ये है दोस्तों कि एक ही आवेदन होगा जिसमें पूरे परिवार की ज़मीन सभी हिस्सेदारों को अलग अलग जमाबंदी कायम करके दी जाएगी। यानी कि अब ना अलग अलग आवेदन देना है, ना बार बार हर एक सदस्य को कार्यालय का चक्कर लगाना है और ना महीनों दौड़ना है इस कार्य के लिए। सब कुछ एक साथ और एक ही आवेदन के साथ डिजिटल तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका ऐलान बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने ऐलान किया है दिनांक 27 दिसंबर 25 को। उन्होंने कहा कि आम रैयतों के लिए यह बहुत ही आसान और सरल उपाय हो गया है और इससे बहुत सारे विवाद समाप्त होंगे। और सबसे बड़ी समस्या होती थी कि बहुत सारे लोग मौखिक रूप से बंटवारा कर लेते थे और उनके पास कोई कागज़ नहीं होता था। तो सरकार ने ये भी साफ साफ कह दिया है कि मौखिक बंटवारा भी जो विवाद का कारण बनता है, बहुत बड़े विवाद का कारण बनता है और परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि उनके नाम पर ज़मीन नहीं होती। तो अगर आप इस नई व्यवस्था से मौखिक बंटवारे को भी सरकारी रिकॉर्ड में डिजिटल तरीके से दर्ज करा सकते हैं दोस्तों। अब नया एक हुआ है उत्तराधिकार बंटवारा। यानी कि अगर आपके परिवार में जिसके नाम पर जमाबंदी थी, पिता या दादाजी के नाम पर, उनकी मृत्यु हो गई है और उनके उत्तराधिकारी आपके पिताजी हुए या आप हुए, तो उनका भी बंटवारा का दाखिल खारिज अब इसी आवेदन के माध्यम से, इसी पोर्टल के माध्यम से हो जाएगा और उनके जितने भी उत्तराधिकारी यानी कि वारिस होंगे सबको ज़मीन पर अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाएगी। तो ये देखा गया, जो पहले राजस्व महाअभियान चल रहा था उसमें देखा गया कि इसी से संबंधित 40-45 लाख के करीब आवेदन आ गए थे। तो इस आवेदन को निष्पादन करने के लिए यह पंचायत स्तर पर शिविर लगाया गया था और उसी से ये निकल के आया कि सबसे बड़ी समस्या आ रही है बंटवारा का दाखिल खारिज का। तो उसके लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। इसका मकसद था कि लोगों को परेशानी को समझा और उसका समाधान करने का प्रयास किया गया। दोस्तों, अगर आपके भी परिवार में ज़मीन का बंटवारा हुआ है और आपने अभी तक दाखिल खारिज नहीं कराया है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से दाखिल खारिज ज़रूर करा लें दोस्तों। मैं थोड़ा सा इस पोर्टल के बारे में भी बता देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये पोर्टल पे कहाँ ये ऑप्शन मिलेगा। तो हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे और देखते हैं। ये रहा हमारा बिहार भूमि पोर्टल। यहाँ नागरिक लॉगिन करेंगे। ये जो है नागरिक लॉगिन करेंगे तो हमारा ये नया वाला आ जाएगा, नया लॉगिन। यहाँ पे इस तरीके से लॉगिन आ जाएगा दोस्तों। ज़िला सेलेक्ट करना है, अंचल सेलेक्ट करना है, ये ज़िला सेलेक्ट करना है, ये अंचल सेलेक्ट करना है और ये जो नई व्यवस्था है यहाँ पे न्यू आ गया है, विभाजन उत्तराधिकार विभाजन आवेदन। और यहाँ पे है विभाजन उत्तराधिकार विभाजन आवेदन ड्राफ्ट किए गए दाखिल खारिज, देखें।
तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों विभाजन उत्तराधिकार विभाजन पर, तो ये नया एक पेज खुलेगा। अभी तो लॉगआउट हो गया है, ये नया पेज खुलेगा और वहीं से नया बंटवारा वाला दाखिल खारिज के लिए आवेदन हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को पहले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक नई सरकारी अपडेट के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।